हरियाणा में कितनी यूनिवर्सिटी है ये जानकारी भी आपके सामने रख देते हैं जल्दी से। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो महज 1, स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें 21, डीम्ड यूनिवर्सिटी 10, प्राइवेट 24। तो ये जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, यानी कुल मिलाकर 56 यूनिवर्सिटीज हैं हरियाणा में। तो ये जानकारी आपके सामने रखने का मकसद है ताकि आप समझ सके क्या है यहाँ के हालात। लेकिन नू अपने लिए यूनिवर्सिटी की मांग कर रहा है और ऐसे में इन तमाम बच्चों की बात आपके सामने हम रख रहे हैं ताकि ये भी आपको बता सके कि उनके लिए ये यूनिवर्सिटी कितनी जरूरी है। #यूनिवर्सिटी फॉर नू इसका इस्तेमाल कीजिए और अपनी राय सोशल मीडिया के जरिए हम तक जरूर पहुंचाइए। समस्या सिर्फ नू की नहीं है बल्कि देश भर में जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो नाकाफी है। प्रति लाख व्यक्ति पर एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। ये जानकारी हैरान करने वाली है। देश में यूनिवर्सिटी के हालात की जानकारी आपके सामने हम रख दें। स्टेट की बात करें तो 460 यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो 56, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो 430, डीम्ड 126 और कुल 1072 यूनिवर्सिटी हैं। 15 से 35 साल उम्र वाली अगर आबादी की बात करें तो यह है 60 करोड़, यानी 1 लाख लोगों पर यूनिवर्सिटी की बात करें तो करीब एक ही तकरीबन यूनिवर्सिटी है। और ये जो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं ये भारत सरकार का ये डेटा है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। तो बहुत सारी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो पढ़ना चाहती हैं, जिनकी मांग है कि उनके लिए नू में यूनिवर्सिटी हो, वो इस वक्त स्टूडियो में भी हमारे साथ हैं और लगातार ये मांग भी कर रही हैं। जानकारी इनसे कोशिश कर रहे हैं हम बात करने की। आपका नाम क्या है? वाजिदा, ये बताइए कि नू में यूनिवर्सिटी को लेकर आप लोग मांग कर रही हैं। जब शुरुआत की आप लोगों ने इस मुहिम की, पोस्ट कार्ड मुहिम की, तो क्या कोई परेशानी भी आई सामने? किसी भी तरीके की दिक्कत कन्विंस करने में अपने माँ बाप को या फिर लोगों को, मतलब समझाने में कि हाँ हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है? हम पढ़ने चाहते हैं लेकिन हमारे वहाँ पर कोई पढ़ाता नहीं है इतनी लड़कियों को। और हमारे वहाँ पर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और सब लड़कियाँ पढ़ना चाहते हैं, सबको पढ़ाना चाहिए। क्या कहा जाता है, मतलब क्या आगे नहीं पढ़ने को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 10 पढ़ाते हैं, 12 पढ़ाते नहीं पढ़ाते, बस इतना। हाँ। 10वीं तक ज्यादा से ज्यादा, या फिर अगर ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है तो 12वीं तक। हाँ। इसके बाद बहुत कम लड़के बाहर भेजे जाते हैं गाँव। और इसके बाद 10वीं और 12वीं तक अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो घर बैठा लिया जाता है और शादी कर दी जाती है बस। इससे ज्यादा अगर आप लोग कह दें कि नहीं मुझे और आगे पढ़ना है तो? कोई लड़के पढ़ भी लेते हैं, कोई नहीं भी पढ़ती है, बस इतना ही पढ़ाते हैं। नहीं, मतलब फिर क्या कहा जाता है? अगर आपने ये मांग कर दी, आपने जिद कर दी कि नहीं मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, फिर शादी कर दी जाती है, जबरन शादी कर दी जाती है। मतलब उसके आगे कुछ नहीं, बाहर नहीं भेजेंगे? बाहर नहीं भेजा जाता, नहीं भेजा जाता। और भी कुछ लड़कियां हैं हमारे साथ। देखिए, हैरान करती है आज की डेट में अगर कोई लड़की ये बात कह रही है कि सिर्फ 10वीं और 12वीं तक ही पढ़ने को दिया जाता है और ये ज्यादा से ज्यादा उनको पढ़ने को दिया जाता है। आपका नाम क्या है? बरखा, ये बताइए कि आप भी क्या नू से ही हैं? ये पोस्ट कार्ड आपके हाथ में, इसी तरीके के पोस्ट कार्ड्स के आप लोग भेज रहे थे? हाँ। ये दिखाइए एक बार कैमरा पर। तो ये इसी तरीके के पोस्ट कार्ड्स आप लोग भेज रहे थे। 2000 प्लस पोस्ट कार्ड्स आप लोग भेज चुके थे और 2000 प्लस भेजने की तैयारी थी और अभी आप लोगों ने भेजने थे और मांग आप लोग ये कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी आप लोगों को मिले। हाँ, अच्छा। और ये देखिए और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और इनसे हम बात करते हैं। इधर आइए, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम है ज्योति, मैं अडबर गांव की रहने वाली हूँ। हाँ। मतलब जैसे हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए यूनिवर्सिटी होना भी बहुत जरूरी है। हाँ। मतलब घर पे मतलब मम्मी पापा बाहर भेजने के लिए अलाउड नहीं होते लड़कियों को, तो इसलिए हमें नूह ब्लॉक में मिल जाए तो कोई यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, यहाँ पर ये जो लड़की है इसने भी कहा कि ये लोग चाहते हैं पढ़ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साइना है, मैं गाँव टांग से हूँ। अच्छा, तो आप लोग भी यूनिवर्सिटी को लेकर ही मांग कर रहे हैं लगातार? यस मैम। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि यूनिवर्सिटी को लेकर जो आप लोग मांग कर रहे हैं उस पर परिवार वालों का क्या कहना है? परिवार वाले बाहर नहीं भेजते हैं और कहते हैं कि मतलब 12वीं हो जाती है, कोई करवाता है 12वीं लड़कियों को और कोई तो मतलब 10वीं करवा कर घर बिठा लेता है। हाँ। तो फिर घर बिठा लेता है तो उनकी शादी करवा देते हैं बस। मतलब आप लोग अगर कहें कि ज्यादा पढ़ना है तो वो कोई तो भेज देता है अपने लड़कियों को, कोई मना कर देता है। अच्छा। हाँ। तो आपका नाम क्या है? साजिदा। जी, साजिदा। अच्छा, तो ये आप इनके साथ आई हैं?
अच्छा, ये बताइए कि आप लोग भी पढ़ाई लिखाई को लेकर यूनिवर्सिटी की मांग ही कर रहे हैं क्या? मांग तो करते हैं, कोई 10वीं पढ़ाता, कोई 12वीं पढ़ाता है, पर भेजते कोई नहीं बाहर। जी, क्या कह रहे हैं आप? बाहर कोई नहीं भेजता। बाहर नहीं भेजते हाँ, हैं। मतलब कहते हैं इतना वो भी नहीं है, और हमारे लिए यूनिवर्सिटी नहू में होती तो वहाँ पढ़ा देते, दूर कोई नहीं भेजता, हाँ, बिठा लेते हैं। क्या कहते हैं? उनके हैं पास तो भेज भी दें, दूर को कोई ना भेजे। नहीं भेजते हैं बाहर। और अगर ज़्यादा पढ़ाई की मांग कर दो तो मतलब क्या हमें मतलब उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजने की मांग अगर आप लोग कर दे तो? इतना तो नहीं है, कोई भेज देता है, कोई नहीं भेजता है इधर। हाँ। कोई पढ़ाते भी तो कोई लोन निकलवाता, कोई कुछ निकलवाता है, पर इतना वो नहीं करते। नहू में होती तो खूब पढ़ा देते। आपके साथ के कोई आपकी जैसे होती है सहेलियां होती हैं एक गांव में, तो आपके साथ का कोई है जान पहचान का जो गया हो उच्च शिक्षा के लिए बाहर? गई, हाँ, कोई कहते हैं तुम क्यों नहीं पढ़ती, कोई भेजने के लिए तैयार तो रखता ही नहीं है। नहीं भेजा जाता नहीं है। भेजा जाता। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। आपका नाम क्या है? वसीमा। आप भी इसी मुहिम में साथ जुड़ी हुई हैं इन Yes, सबके? yes, ma'am. तो आप भी पढ़ना चाहती हैं? Yes, ma'am. क्या कहा जाता है घर वालों की तरफ से? कि आप लोग पढ़कर क्या करो, जब भी आप उन लोग को घर का काम करना है, इसलिए पढ़ने से मना करते हैं। घर का काम करना चाहिए। हाँ, लड़कियों अच्छा। को घर का काम करना चाहिए, पढ़ लिख के जब भी तुम लोग को नौकरी नहीं करनी, इसलिए मना करते हैं यूनिवर्सिटी। मना कर दिया जाता है। अच्छा, और क्या कुछ कहा जाता है? बस यही कि पढ़ लिख कर बस क्या करोगे, नहीं पढ़ना चाहिए, इतना ही बोलते हैं। अच्छा, अगर यूनिवर्सिटी खुल गई, हाँ, आप लोगों को यूनिवर्सिटी मिल गई जो मांग आप लोग लगातार कर रहे हो, तो और पेरेंट्स ने वहाँ भेज भी दिया, तो आपको लगता है कुछ पेरेंट्स की सोच बदलेगी, विचार उनका कुछ बदलेगा? यस मैम, शायद बदल जाए। शायद बदल जाएगा, हाँ। ऐसा लगता है आपको? हाँ। अच्छा, सर आपका नाम? मैं हथौड़ी सरपंच। अच्छा, आप अच्छा, ओके, आप भी इन लोगों की बहुत बड़े स्तर पर, मुझे बताया सुनील जी ने, कि मदद कर रहे हैं और उसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि ऐसे दौर में जब बता रहे हैं कि बहुत कंजर्वेटिव हैं लोग और सोच बदलने में अभी वक्त भी लगेगा, वो जैसा कि कह रहे हैं कि सोच तो तुरंत नहीं बदली जा सकती है लेकिन कोशिश की जा सकती है। तो कितनी मुश्किलात पेश आ रही है ऐसे वक्त में जब यूनिवर्सिटी की मांग नू में की जा रही है? दरअसल 2 महीना पहले की बात है, मान्यवर जागलान साहब से मेरे मार्गदर्शन तो पहले से ही हैं, मैं समय समय पर मशवरा डिस्कस चलती रहती थी मेरी जागलान साहब से। 2 महीना पहले मेरी बात हुई थी, तो जागलान साहब चिंतित थे मेवात को लेकर के, कई मुद्दों पे बात हुई। तो जागलान साहब ने कहा कि मेवात के अंदर यूनिवर्सिटी इतनी बहुत ज़्यादा आवश्यकता जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसमें क्या करा है, प्लान बताया जागलान साहब ने। तो ग्राम पंचायत खेड़ला से मेरा सौभाग्य है कि मैं उस गाँव का सरपंच और मैं जिला सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ, सरपंच एसोसिएशन का। तो मेरा सौभाग्य है कि जागलान साहब ने ग्राम पंचायत खेड़ला से इसकी शुरुआत की, जो पिछले 50 से 60 साल पुरानी मांग है। आज़ादी के बाद से तुरंत ये मांग उठ गई थी कि मेवात के अंदर यूनिवर्सिटी चाहिए, कि मेवात का क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ता है। तो समय समय पर राजनीति का शिकार होता रहा, राजनीति के मुद्दों पे यूनिवर्सिटी का हमेशा जिक्र रहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम यूनिवर्सिटी देने की बात करेंगे। धरातल पे कुछ कभी हुआ नहीं। बाकी जब जागलान साहब मैदान में आए तो हमें उम्मीद जगी, सारे बच्चियाँ जितनी भी यहाँ बैठी हैं, और मैं तो अपनी बहनों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो हिसार और शिवसार हरियाणा की ऊपर की धरती से ये लोग हमारा कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष में जो भागीदारी दर्ज करा रही हैं, धन्यवाद करना चाहूँगा। और इनकी सोच को सलाम करना चाहूँगा कि जो स्थितियाँ फिलहाल नूह में थी उनको नज़रअंदाज करके और ये लोग आगे आए, जहाँ हमारे पोस्ट कार्ड रुक गए थे इन लोगों ने आगे चल करके पोस्ट कार्ड डालने चालू किए। तो ये मुहिम चालू हुई है। वो किसी कलमकार ने लिखा था कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाए आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जागलान साहब तिनके को उठा करके और इस संघर्ष को जो कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है, विश्वास है हमें इस बात का कि निश्चित तौर पर आज जब ये नूह से चलकर ये मुहिम उठी, आज पूरे देश के अंदर इसकी गूंज उठ रही है। मैं सोनू सूद जी को भी सुबह सुन रहा था, बड़ा खुशी हुई मेरे को कि मेरा सौभाग्य कि मैं एक छोटी सी उम्र में ग्राम पंचायत का सरपंच बना और मेरे मार्गदर्शन जागलान साहब से मैं प्रेरित होकर के और मैं इस मुहिम में भाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है और बिल्कुल निश्चित तौर पर यूनिवर्सिटी होगी तो इन बच्चियों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। आज बच्चियों को 10th और 12th के बाद में बैठा दिया जाता है या भय के माहौल की वजह से, क्योंकि थोड़ा सोच का फ़र्क है। अभी जैसे जागलान साहब जी कह रहे थे
कि बच्चों को बाहर पढ़ने नहीं भेजते। काश अगर नूंह के अंदर यूनिवर्सिटी होगी तो निश्चित तौर पर मेवात के सभी लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजेंगे। जब लड़कियां आगे पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी। लाइफ इजी हो जाएगी क्या अगर यूनिवर्सिटी यहीं आ जाएगी? क्योंकि आप खुद कह रहे थे कि अभी सोच बदलने में वक्त लगने वाला। नहीं, मुझे ये लगता है कि वहाँ पर हर ब्लॉक में कॉलेज है। कॉलेज की शिक्षा के लिए हर कॉलेज में 600 से 700 लड़कियां जा रही हैं। और अब की बार मैं एक क्रांतिकारी परिवर्तन और आपसे शेयर करूंगा कि नूंह के अंदर जो लड़कियों का कॉलेज है ग्रेजुएशन का, वहां लड़कियों ने हड़ताल की और मांग की कि नूंह के कॉलेज में लड़कियों की सीटें बढ़ाई जाए। तो सीटें बढ़ने की बात आ गई है, तो इसका मतलब बदलाव हो रहा है। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जो वहां अभी जो लड़कियां ग्रेजुएशन कर रही हैं 6000, 7000, 8000, उनमें से बाहर तो 50 से 60 ही जा रही हैं। बाकी जो लड़कियां हैं उनके तो सपने चकनाचूर हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर नूंह में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है तो हर एक माता पिता, और हमें आरिफ जैसे जो सरपंच हैं ये खुद वहाँ जागरूकता अभियान छेड़ रहे हैं। तबस्सुम है, अंजुम कितनी सारी लड़कियों की रोल मॉडल बनी हुई है वहाँ पर, और ढेर सारी लड़कियाँ, और हमारे सेल्फी विद डॉटर में जो देश भर की लड़कियाँ इवन वो भी नूंह में आने के लिए तैयार हैं। हम एक एक घर तक पहुँच सकते हैं। हम शिक्षा के लिए भीख मांगने के लिए तैयार हैं कि नूंह के लिए आज के दिन अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो वहाँ का विश्वविद्यालय है। जिस प्रकार की घटनाएं वहाँ पर घटी हैं, शिक्षा की अलग के द्वारा ही उन सभी चीज़ों को समाप्त किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से जब हमारे पोस्ट कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचेंगे, क्योंकि मैंने जितनी बार भी प्रधानमंत्री जी को किसी भी सामाजिक कार्य में शामिल करना चाहा है, चाहे उसमें महिलाओं को दी जाने वाली गाली के रूप में मैंने कहा कि आप अगर बोलेंगे तो लोगों में असर पड़ेगा, तो पिछली बार 15 अगस्त को उन्होंने बोला था कि महिला संबंधी गालियों का प्रयोग लोग ना करें। तो मुझे लगता है कि मिशन भारतवर्ष के माध्यम से हमारी बात प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुंचेगी।